हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मैथ हीरो पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं समीकरण समाधान। ये क्लास उन बच्चों के लिए है जो अभी तक वो समीकरण समाधान नहीं करना जानते हैं, ठीक है ना। उन्हें अभी तक ये नहीं पता है कि समीकरण क्या होता है, एक्स वाई का सॉल्विंग क्या होता है, ठीक है। और जब भी कोई भी समाधान आने पर, जब भी कोई एक्स वाई का मैथ आने पर वो अपने आप को कमज़ोर महसूस करने लगते हैं। तो आज दोस्तों ये क्लास उन्हीं बच्चों लोगों के लिए। बस आपको करना क्या है, सबसे पहले कि कॉपी और पेन लेकर के अच्छे से बैठ जाना है, एकदम हाथ मुंह कान धो करके, ताकि आप लोग को पढ़ने में एकदम मस्त लगे, मज़ा आए और ये क्लास को एकदम अच्छा से देखना है। और हम आपको यकीन दिलाते हैं 100% कि आप आज के बाद एकदम अच्छा से सीख जाएंगे कि समीकरण समाधान कैसे होता है। हम आपको कुछ होमवर्क भी देंगे और आप अच्छा से उसको बना करके बताइएगा, ठीक है। क्लियर है? तो बच्चों देखिए यहाँ पे एकदम ध्यान से समीकरण समाधान। सबसे पहले ना बच्चों मैं आपको सिखाता हूँ कि समीकरण किसको बोला जाता है, ठीक है। तो समीकरण दोस्तों उसको बोला जाता है जिसमें देखिए इस तरीका से कुछ क्वेश्चन आपके पास आ जाए, 2x + 3 = 7। तो ये बच्चों एक समीकरण हो गया। अगर यहाँ पे आपको देता है x + 3 = 8, ये एक आपका समीकरण हो गया, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे देता है 6x, यहाँ 7/2 = 0, तो बच्चों ये सब जितना भी मैंने लिखा है ना, ये सब एक एक तो क्या है, आपस में एक समीकरण है। बस इसी को आपको सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना, इसी को आपको सॉल्व करने के लिए कुछ नियम कानून सीखना पड़ता है, तभी जाके आप ऐसा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और आज यकीन मान लिए अगर आप ये सीख गए ना, तो आप अपने किताब का सारा क्वेश्चन को एकदम धुआं उड़ा देंगे, गर्दा उड़ा देंगे, मज़ा से एकदम बनाएंगे, ठीक है। देखिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना पहला स्टेप। तो बच्चों ये सबको सीखने के लिए सबसे पहले आपको, ठीक है, बीजगणित का, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का प्लस माइनस आना चाहिए, ठीक है। क्लियर? प्लस माइनस जो बच्चा सीख गया वो आराम से ये सब चीज़ को सीख सकता है, ओके ना। तो देखिए जैसे हम एक तो बता देते हैं आपको, ये 4x है + 6x है। तो इसको बच्चों जब हम प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा बोलिए, 10x हो जाएगा, ठीक है ना। क्लियर? अगर यहाँ पे 4ab है और यहाँ पे 12ab है, अब आप बताइए इसको प्लस करके कितना आएगा, तो 16ab आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? अब यहाँ पर है, हम ले लेते हैं 7a² + 7x। अब बताइए ये दोनों प्लस होगा? कभी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पीछे वाला अलग है, यहाँ भी पीछे वाला, मतलब वेरिएबल्स जो दोनों का है वो दोनों अलग है, ठीक है ना। और यहाँ पर बच्चों क्या हो रहा था, प्लस हो जा रहा था, वो इसलिए प्लस हो जा रहा था क्योंकि दोनों का जो पीछे का वेरिएबल्स है वो सेम है, और यहाँ पर पीछे वाला दोनों अलग है, तो आंसर यहीं रह जाएगा, ठीक है ना। जैसे कि एक क्वेश्चन आप लोग सुनते होंगे, ठीक है ना। यहाँ हम अगर लिखते हैं 4 पेन + 5 काऊ, 4 पेन और 5 काऊ है, इसको आपको प्लस करना है, बताइए कितना होगा बोलिए। तो आपके दिमाग में ये चल रहा होगा सर पीछे वाला तो अलग है, यहाँ पेन है और यहाँ गाय है, तो पेन और गाय तो कभी भी सेम नहीं होता, इसीलिए ये ऐड होगा ही नहीं। हाँ, अगर आपको ऐसे पूछ लेता ना 4 पेन + 6 पेन, तो देखिए पीछे वाला दोनों सेम है, तो हम ऐड करके लिख देते 10 पेन, ओके। तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखा दिया, क्लियर, ताकि अभी जब आप लोग एक्स वाई का समाधान सीखेंगे तो अब आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा, तकलीफ नहीं होगा, ठीक है ना। तो प्लस माइनस दोस्तों आपको इसी बेस पे करना है, क्लियर है। कॉपी में सारा नोट डाउन करते हुए चलिएगा, हम बहुत अच्छा से सिखा रहे हैं, एकदम बेहतरीन तरीक़ा से सिखा रहे हैं। कॉपी में ज़रूर लिखिएगा, मन से अगर सीखना चाहते हैं तो ज़रूर लिखिएगा, सीख जाइएगा, ठीक है। अब आता है बच्चों ये सब सीखने के बाद रूल, एक चीज़ याद रखिएगा, अगर कोई चीज़ प्लस में है आप = के उधर ले जाएंगे तो माइनस होगा, माइनस में है = के उधर ले जाएंगे तो प्लस होगा, ठीक है। इनटू में है उधर ले जाइएगा तो डिवाइड होगा,
और अगर डिवाइड में है इज इक्वल टू के उधर ले जाएंगे तो इनटू होगा। ये कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा सा सीखना है, ठीक है। और हमको लगता है ये सबको अब याद भी हो गया होगा। याद हो गया है कि नहीं हो गया है? बोलिए। प्लस में उधर जाएगा माइनस, माइनस में उधर जाएगा प्लस, इनटू में उधर जाएगा डिवाइड, डिवाइड में उधर जाएगा इनटू। ठीक है, क्लियर है? सब कोई को समझ आ गया? ओके। अब हम दोस्तों देखिए आपको क्वेश्चन एकदम प्यार से सिखाते हुए जाएंगे और बढ़िया से आप सीखिएगा, ठीक है। तो देखिए बच्चों, यही सब इक्वेशन है जो आपको ना एग्जाम में बनाना पड़ता है। ये स्टार्टिंग इक्वेशन है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। देखिए बच्चों, यहाँ पे x माइनस 3 इज इक्वल टू 10 है। आपको x का मान पूछेगा तो आपको क्या करना है, जो सेम कैटेगरी का है ना उसको इधर उधर करना है केवल, बस। देखिए x का मान पूछ रहा है तो हम x सेम लिख देते हैं इज इक्वल टू। हमेशा इज इक्वल टू के जो बाद रहेगा उसको पहले लिखिएगा। अब देखिए ये माइनस में है, उधर भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है ना। और यहाँ से x का वैल्यू आपका कितना आ गया 13। क्लियर हुआ? समझ आया सब कोई को? ठीक है, x हम लोग सेम लिख दिए हैं और इज इक्वल टू में 10 था लिख दिए हैं, बस इसको इसके पास ले आए हैं तो ये प्लस में उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, सॉरी माइनस में उधर जाएगा प्लस हो जाएगा और ये 13 आएगा। क्लियर? ओके। अब आप इसी तरीके से बताइए इसका आंसर कितना होगा। तो आप x सेम लिखिएगा, पहले 12 लिखेंगे, ये प्लस में उधर जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा माइनस, और x बराबर 12 में 7 गया, कितना बचेगा 5। देखिए हो गया आंसर आपके सामने। समझ आया? क्लियर हुआ अच्छा से? ओके। अब देखिए दोस्तों, ये तीसरा नंबर हमारा क्वेश्चन है। इसमें भी आपको वही करना है, कुछ दिमाग मत लगाना है, एकदम ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि अभी ये वाला नहीं रहता तो आप क्या करते, आप इसको उठा करके इधर ले आते कि नहीं ले आते, प्लस में इधर है माइनस होता कि नहीं होता, तो सेम वैसे ही करिएगा। तो आप इसको लिख दीजिएगा 5x इज इक्वल टू 20, प्लस में इधर जाएगा क्या होगा माइनस, फिर आपको लिखना है यहाँ 5x, 20 में से 12 गया बचा 8। अब एक कॉन्सेप्ट याद रखिए बच्चों, इन दोनों के बीच में कुछ नहीं है, मतलब इनटू है, और x यहाँ पे 5 इंटू में है, इधर ला दीजिएगा तो डिवाइड होगा। ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, समझ आया अच्छा से? ओके। हर क्वेश्चन को अगर आप स्टार्टिंग में पढ़ रहे हैं ना, हम बोल रहे हैं ना, टाइम मत बर्बाद करिएगा, हर क्वेश्चन को 2-3 बार बनाइएगा, ठीक है। तो हर क्वेश्चन को, क्लास में आपको आगे निकलना है ना, तो हम जो बोल रहे सुनिए अच्छा से, ये सब क्वेश्चन को 2-3 बार बनाइएगा, देखिएगा आपका बहुत खतरनाक लेवल का प्रैक्टिस हो जाएगा। देखिए बच्चों, यहाँ पे p का मान निकालना है तो p आपको सेम लिखना है, ये 60 लिखना है, ये इनटू में है, नीचे आएगा क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा 6, ठीक है। काट दीजिए तो कितना आ गया 10, हो गया आंसर। यहाँ पे भी बच्चों देखिए p का वैल्यू निकालना है, p सेम, इसको भी सेम लिख दीजिए। अब ये इनटू में इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा बच्चों, सॉरी इनटू में है, ठीक है ना, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, बोले थे। और डिवाइड मतलब कहाँ चला जाएगा, वो नीचे चला जाएगा 5 के पास, तो p बराबर कितना हो जाएगा 2/35। क्लियर? 5 क्वेश्चन पूरा क्लियर हुआ अच्छा से? ओके, ठीक है। तो मैं तो एक एक बार बता दे रहा हूँ, लेकिन आपके पास अभी वक्त है हर क्वेश्चन को 2-2, 3-3 बार बनाने का। तो बच्चों अब देखिए, अब ये क्वेश्चन आपके सामने आया तो इसमें हमको क्या करना है, जो पहले सेम कैटेगरी का उसको एक साथ करेंगे कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर x है, यहाँ भी x है, एक साथ कर देते हैं तो ये होगा 6x। ये देखिए इज इक्वल टू के इधर है, यहाँ कुछ नहीं तो प्लस है, प्लस इधर आएगा क्या हो जाएगा माइनस, इज इक्वल टू। फिर हमको यहाँ पे 50 को सेम लिखना है, ये माइनस में उधर जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 30, ठीक है। अब 6 में से 4 गया, कितना बचेगा 2x, 50 और 30 कितना हुआ 80 हुआ। अब देखिए ये इनटू में है बच्चों, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड होगा कि नहीं होगा, एकदम होगा। और यहाँ बाय 2 कर दीजिएगा, जब आप काटेंगे तो कितना होगा 40, हो गया आंसर आपका। ठीक है, क्लियर? चलिए इसको अब आप ऐसे ही बना करके दिखाइए, तो जैसे ये हम बताए हैं। तो कैसे बनाएंगे आप, पहले 17x लिखेंगे, प्लस में इधर आएगा क्या हो जाएगा माइनस, फिर बच्चों आपको पहले 20 लिखना है, ये प्लस में उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस। अब 17x में 15x गया, कितना बचा 2x, 20 में 10 गया, कितना बचा 10। अब देखिए बच्चों ये इनटू में इधर ला दीजिए, डिवाइड हो जाएगा तो कितना आ गया बच्चों आपका आंसर 5 आ गया। आया कि नहीं आया? ठीक है, क्लियर? दोनों क्वेश्चन एकदम सेम था, मस्त
एकदम अच्छा से हर टाइप का क्वेश्चन हम आपको करवा रहे हैं, ठीक है ना। अगर एक वीडियो में नहीं होगा हम 2 वीडियो बना देंगे, लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं कि यही बेसिक क्वेश्चन है, इसी के दम पे ना आपको बड़ा बड़ा सवाल को हल करना पड़ेगा आगे जा कर के। सुन लीजिएगा, अगर आप इसको अभी 2-3 बार बना लेते हैं ना तो पूरा जीवन में एक बार भी नहीं बनाइएगा, तुरंत एकदम सीख जाइएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप अभी नहीं बनाते हैं, अगर आप छोड़ देते हैं इसको, आधा पे ही देख करके छोड़ देते हैं, तो आप बच्चों बहुत पछताएंगे। तो इसीलिए आप लोग को नहीं पछताना है आगे के लिए, तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सबको कि पूरा वीडियो देख करके 2-3 बार इस चैप्टर को ज़रूर बनाइएगा, ओके। अब देखिए, अब इस टाइप का प्रश्न आपके सामने आया, क्या करना है बोलिए। सबसे पहले तो सबसे पहले देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, इन दोनों को इंटू करेंगे, कितना होगा 3x प्लस, फिर इन दोनों का इंटू करिएगा, कितना होगा 15 इज इक्वल टू, ये दोनों का इंटू करिएगा, कितना होगा बच्चों 40 प्लस, ये दोनों का इंटू करेंगे, कितना होगा 8। होगा ना, समझ आया सब कोई को, क्लियर है यहाँ तक, ओके। अब क्या ये पहले वाला स्टेप नहीं दिख रहा है, यही वाला ना क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए आया कि नहीं आया। अब हम लोग आसान से नहीं सॉल्व कर सकते हैं, एकदम कर सकते हैं। तो ये 3x लिखेंगे, ये प्लस में है बच्चों, इधर आएगा क्या होगा माइनस। ये 40 लिखेंगे बच्चों, ये प्लस में, इधर आएगा क्या हो जाएगा माइनस। अब हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो बच्चों आएगा कितना 5x, बड़ा का आगे माइनस हो जाएगा। 40 में से 15 गया बच्चों, बचेगा कितना 25, इंटू में है इधर भेज दीजिएगा तो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। और 5 का पहाड़ा में 25 आएगा 5 बार में। ये हो गया बच्चों आपका आंसर, तगड़ा वाला आंसर हुआ है एकदम, ठीक है, एकदम लेवल वाला आंसर हुआ है, गजब वाला आंसर हुआ है। एक बार आप इसको अच्छा से देखिए, समझिए, 2 से 3 बार पक्का एकदम समझिए, ठीक है। चलिए इसी टाइप का एक क्वेश्चन आपको और देते हैं। ये देखिए बच्चों, है कि नहीं सेम क्वेश्चन, बस यहाँ पे 10 ही ना ज़्यादा है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, आप 10 को भूल जाइए, बाकी जैसे बताए वैसे करिए। कैसे करेंगे, तो पहले लिखेंगे 15x प्लस, फिर इसका इंटू, कितना हो जाएगा बच्चों 45, एकदम धीरे धीरे। ए दोनों को इंटू करेंगे, कितना आएगा 12 प्लस, ए दोनों को इंटू करेंगे 7 या कितना आएगा 21x, फिर प्लस कितना कर देंगे 10। समझ आया यहाँ तक, क्लियर हुआ, ओके। चलिए अब क्या करते हैं, तो दूसरा काम हमारा क्या बनता है, दूसरा काम क्या बनता है, जो एक जाति का उसको एक साथ ले लेते हैं। ये हुआ 15x और ये भी x है, ये प्लस में है बच्चों, इसके पास ले आइएगा तो ये 21x माइनस में हो जाएगा। अब ये यहाँ पे 12 बचा, 10 बचा, और ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस बचा, ठीक है, क्लियर, ओके। अब 15 में 21 गया बच्चों, कितना बचेगा, तो माइनस का 6x। ये दोनों को जोड़ दीजिए बच्चों तो आएगा 22 माइनस 45। यहाँ पे आपको लिखना है माइनस का 6x, 45 में 22 घटा दीजिए बच्चों तो आएगा 23, बड़ा का आगे माइनस, ये माइनस माइनस क्या हुआ कट गया, इनटू में है इधर भेज दीजिए तो डिवाइड हो जाएगा और आपका आंसर आ गया, ठीक है। देखिए स्टार्टिंग कहाँ से हुआ था और आप किस लेवल तक अभी पहुँच गए और कितना आसान तरीका से पहुँचे, पहले ये बताइए। एकदम गजब आसान तरीका से पहुँचे, ठीक है। तो क्लियर है, चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग एक बार अपने से हमको बना करके बताइए। तो पहले क्या करेंगे बोलिए, पहले क्या करेंगे, तो पहले आपको वही चीज़ करना है, 12 लिख देना है प्लस, इन दोनों का इंटू करेंगे कितना आएगा बच्चों 5x प्लस, इन दोनों का इंटू करेंगे कितना आएगा 15। अब आपको पता चल गया ये दोनों का इंटू करना, गुना करना पड़ेगा तो 4x प्लस कितना आया 16, ठीक है। अब ये देखिए 5x ये 4x, ये एक तरफ हो जाएगा, प्लस में इधर आएगा क्या हो जाएगा बच्चों माइनस, इज इक्वल टू ये है बच्चों 16, ये प्लस में उधर जाएगा माइनस, ये भी प्लस में उधर जाएगा तो माइनस। 5 में से 4 गया बचा x, और यहाँ बच्चों देखिए ये 16 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये 27, ये x हुआ बच्चों 27 में 16 गया 11, बड़ा का आगे माइनस, हो गया आंसर, ठीक है। समझ आया। मात्र दोस्तों आपको मैंने 10 से 15 मिनट का क्लास में एक्स वाई का समीकरण सिखा दिया है। इसका पार्ट 2 अगर आप चाहते हैं तो प्लीज़ नीचे में कमेंट करिएगा कि जी हाँ सर इसका पार्ट 2 हमको बना करके बताइए, ठीक है, क्लियर।
आपका दोस्तों इस क्वेश्चन में मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन होमवर्क में भी देता हूं, जिसको आप लोग अच्छा से बना करके जरूर रखिएगा। ओके, तो बच्चों देखिए ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन रहा, ठीक है ना। ये मैंने 10 क्वेश्चन आपको होमवर्क का दे दिया, ठीक है ना। जो जो बच्चा लोग ये पूरा वीडियो को देख लिया है, पूरा क्लास को देख लिया है, उन लोगों का ये होमवर्क हमने 10 क्वेश्चन को दिया हुआ है, ठीक है। आप वीडियो को रोकिएगा और ये 10 क्वेश्चन को पूरा अच्छा से बनाइएगा। बना करके नीचे में कमेंट करिएगा कि सर हम 10 क्वेश्चन पूरा बना लिए हैं, और यही 10 क्वेश्चन बनाने के बाद आप हमको किस नंबर पे भेजेंगे, मैं आपका कमेंट में नीचे व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा। उस पर आपको क्या करना है, ये सारे 10 क्वेश्चन को अच्छा से बना करके भेजना है। अगर आप ये 10 क्वेश्चन पूरा सही सही बना देते हैं बच्चों, समझ जाइएगा आपने मात्र 10 से 15 मिनट का क्लास में एक्स का वैल्यू निकालना सीख गए, ठीक है। क्लियर है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों मैथ हीरो पर आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज का क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं समीकरण समाधान, ठीक है ना। और ये समीकरण समाधान का पार्ट 2 है। पार्ट 1 दोस्तों हमने पहले ही पूरा अच्छा से पढ़ लिया है। इसमें मैं केवल आप लोगों को एक से एक गजब गजब का सॉल्विंग सिखाने वाला हूँ, और इतना मज़ा आएगा ना आपको सीखने में, बनाने में। आपको एकदम कॉन्फिडेंट बढ़ते जाएगा कि जी अब आप एक्स वाई का सॉल्विंग बना पा रहे हैं, ठीक है। और नहीं विश्वास हो रहा ना, तो ये वीडियो को एक बार पूरा ज़रूर देखिएगा, और देख करके अच्छा से कॉपी में लिखिएगा। लिख करके पहले समझ लीजिए फिर लिख लीजिए, ठीक है। और पढ़ते समय कोई भी उठ करके इधर उधर नहीं जाएगा, कोई भी पढ़ते समय उठ करके इधर उधर नहीं जाएगा। केवल ध्यान पढ़ाई में रखिएगा और कहीं नहीं, ठीक है। समझ आया सब कोई को? ओके, क्लियर है? तो हम लोग दोस्तों कल अच्छा से इंट्रोडक्शन सीख गए थे। आज मैं इस वीडियो पर आपको एक से एक क्वेश्चन कराऊंगा, गजब गजब क्वेश्चन कराऊंगा। हो सकता है बहुत सारा क्वेश्चन आपको आता हो और बहुत सारा क्वेश्चन आपको सीखना भी पड़े, ठीक है। क्लियर? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हमारा स्क्रीन पे आ चुका है। तो पहला ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को बनाने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ दोस्तों रफ में सिखा देना चाहता हूँ, आगे यूज होगा, ठीक है। क्योंकि आप 7-8 के क्लास 7-8 के छात्र हैं, तो आपको ये चीज़ आना चाहिए। जैसे मान लीजिए बच्चों, जब आप प्लस माइनस करते हो ना, जैसे ये -3 है और ये -10 है, तो कभी भी जब आप इन लोग को प्लस माइनस करते हो तो याद रखिएगा माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो आ जाएगा 13। और बड़ा का आगे का जो साइन है ना, वो निशान देना मत भूलिएगा, माइनस का 13, ठीक है। एक एग्जाम्पल अगर और लेते हैं तो यहाँ पे माइनस का 18 है और यहाँ प्लस का 13 है। तो बच्चों अब यहाँ पे देखिए प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस होता है माइनस, प्लस माइनस क्या होता है माइनस। 18 में 13 गया, कितना बचा 5। बड़ा का आगे साइन का चिका है माइनस का। देखिए आंसर आपका आ गया, ठीक है। क्लियर है? ये छोटा सा जानकारी देना हमको ज़रूरी था। वैसे तो मैं अभी आप लोगों को एक से एक सॉल्विंग सिखाऊंगा, जिससे लगेगा कि जी हाँ आज आपका पढ़ाई गजब तरीका से हुआ है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों, देखिए इसमें हम आपको क्या सिखाए थे कि जो सबसे पहले एक कैटेगरी का उसको एक साथ ले लेते हैं। तो ये 5x है, ये प्लस में इधर आएगा क्या हो जाएगा माइनस, इज इक्वल टू, यहाँ पे जो बचा इज इक्वल टू का बाद वाला पहले लिखना है, माइनस का 5, और ये माइनस में इधर आएगा बच्चों क्या हो जाएगा प्लस का 3। समझ आया सब कोई को? क्लियर है? 5 में से 3 गया, कितना बचेगा, तो 2x इज इक्वल टू, देखिए यही वाला कॉन्सेप्ट आ गया। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस क्या होता है माइनस। 5 में से 3 गया 2, बड़ा का आगे साइन का चिका है माइनस का, ठीक है। अब बच्चों क्या करिए, ये इनटू में है, इधर ले आइए डिवाइड हो जाएगा। तो ये -2/2 काट दीजिएगा, तो -1 आपका आंसर हो गया। समझ आया सब कोई को? क्लियर है? ओके, मैं यहाँ पर साइड में फॉर्मूला भी लिख देता हूँ। चलिए देखिए, प्लस प्लस होता है प्लस, माइनस माइनस होता है प्लस, प्लस माइनस होता है माइनस,
और माइनस प्लस होता है माइनस। ठीक है, क्लियर। एक क्वेश्चन में सोचिए इतना सारा चीज़ आप लोग अगर सीखेंगे तब जाके ये क्वेश्चन को बना पाएंगे। अगर आप इतना सारा चीज़ नहीं सीख पाएंगे तो ये क्वेश्चन बनना मुश्किल है। समझ आया तो सबको? क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 है आज का। कैसे करेंगे? दिमाग में छप गया होगा आपका, इतने अच्छे स्टूडेंट है आप, एकदम आपको याद होगा। सबसे पहले आप लोग क्या करिएगा, इसको सेम लिख लेते हैं और ये ब्रैकेट में बच्चों तो दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5 दिया कितना हो गया 15 माइनस इसको इससे एक बार इंटू करेंगे तो 3x। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ से क्या करेंगे, आपको पता है जो एक कैटेगरी का है उसको एक साथ ले आएंगे तो यहाँ लिखेंगे 3x। अब ये माइनस में बच्चों इधर आएगा, क्या हो जाएगा प्लस 3x। ये लिखेंगे 15, पहले याद रखिएगा इज इक्वल टू का पहले, और ये माइनस में बच्चों इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 7। 3 3 कितना हो गया बच्चों 6, 15 7 कितना हो गया 22। अब यहाँ पे देखिए बच्चों इंटू में है ना, ये नंबर इंटू में है, इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा तो 22/6 हो जाएगा। ठीक है, काटेंगे इसको तो कितना आएगा 11/3 और ये बच्चों आपका आंसर हो गया। ठीक है, सॉल्विंग आ रहा है एकदम अच्छा से समझ में, क्लियर है ना सब कोई को? ओके, चलिए अब देखिए आया आपके सामने ऐसा वाला क्वेश्चन। अब दोस्तों बाय वाला क्वेश्चन को कैसे करेंगे बच्चों? बाय वाला क्वेश्चन को कैसे करेंगे ध्यान से समझिएगा, एकदम ध्यान से समझिएगा। करना क्या है आपको, तो सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करना है इस तरीक़ा से। जब भी इज इक्वल टू में आप देख लीजिएगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा, इसको इससे इसको इससे। तो देखिए हम पूरा प्यार से लिख लिख के बता रहे, पहले 4 लिख देते हैं और ये वाला पूरा को लिख दीजिएगा इस तरीक़ा से इज इक्वल टू, फिर हम ये वाला 3 लिख देते हैं और ये वाला पूरा को लिख देंगे इस तरीक़ा से। समझ आया यहाँ तक? क्लियर। ओके, अब आप ही देखिए ये क्या पहला वाला टाइप में क्वेश्चन में नहीं है, ऐसा वाला है कि नहीं? इंटू करना है कि नहीं करना है? अब हमको इंटू करना है कि नहीं? तो चलिए एक बार इससे इंटू करते हैं, कितना आएगा 16x प्लस इससे इंटू करिए तो कितना आएगा 20। अब इससे इंटू करेंगे तो कितना आएगा 9x माइनस इससे इंटू करेंगे तो कितना आएगा 21। समझ आया यहाँ तक? क्लियर हुआ बढ़िया तरीक़ा से? चलिए ये 16x अब आपको सेम लिखना है, प्लस में इधर आएगा क्या हो जाएगा माइनस, ये माइनस का 21 आपको लिखना है बच्चों, ये प्लस में उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस। देखिए समझ आया यहाँ तक? ओके, नहीं आएगा तो 2 बार देखिएगा 3 बार देखिएगा, लेकिन आपका लाइफ का सवाल है, बेहतरीन तरीक़ा से अच्छा से देख देख के पढ़िएगा। ठीक है, स्कूल में भी ऐसा तरीक़ा से इतना अच्छा से नहीं बताया जा रहा है, ये सब याद रखिएगा। तो 16x में 9x गया बच्चों, बचा कितना 7x इज इक्वल टू, देखिए माइनस माइनस क्या होता है प्लस, हम पहले आपको बता दिए, दिखा देते हैं। देखिए माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो चलिए दोनों को प्लस कर देते हैं तो कितना आ जाएगा माइनस का 41, बड़ा का आगे माइनस था, इंटू में है बच्चों इधर ला दीजिएगा तो डिवाइड हो जाएगा तो माइनस 41/7 और ये आपका राइट आंसर होगा। समझ आया? क्लियर हुआ? ओके, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पॉइंट वाला है, गजब का है कॉन्सेप्ट, उसमें डेसिमल वाला है। देखिए बच्चों अब ये है डेसिमल वाला, अब डेसिमल में कैसे अब आप इसको सॉल्व करिएगा। हम बोले ना आज आपको एकदम गजब गजब मैथ सिखाने वाले हैं एकदम। ठीक है, तो जो आप लोग कहीं पे भी नहीं सीख पाएंगे, एकदम ध्यान से देखिए। डेसिमल का जब भी इंटू आ जाए और ऐसे वाला एक्स वाई वाला, करना कुछ नहीं है, पहले पॉइंट हटा देना है। पॉइंट हटाएंगे तो कितना आएगा बोलिए 3/10 आएगा कि नहीं? क्योंकि ये 3 लिखेंगे, पॉइंट के बाद एक नंबर है तो 1 0, और ये वाला को हम सेम लिख देते हैं इज इक्वल टू, यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे कितना आएगा 4/10 आएगा, और इसको हम सेम लिख देते हैं। बोलिए कहीं पे कुछ दिक्कत है किसी को? क्वेश्चन में कहीं पे कुछ दिक्कत है? जहाँ पे भी दिक्कत, जहाँ पे भी डाउट होगा तुरंत नीचे कमेंट में पूछ लीजिएगा हमसे कि सर ये वाला क्वेश्चन में डाउट है। ओके, अब आपको क्या करना है, तो जैसे हम आपको सिखाए हैं, मान लीजिए ये वाला 10 नहीं रहता तो क्या करते आप? ये वाला अगर 10 नहीं रहता तो क्या करते? ये 3 से दोनों को इंटू करते, तो वैसे ही दोनों को इंटू कर दीजिएगा। ठीक है ना, तो ये 3 से इंटू कर दीजिएगा, कितना आ जाएगा
18/10 बस, माइनस ये 3/10 को इससे इंटू करिएगा तो 3x/10 इज इक्वल टू, वैसे यहाँ 4 से करिएगा बच्चों, 4x/10 प्लस 32/10। देखिए यहाँ तक समझ आया। हम 2 स्टेप लिख करके आराम से आपसे पूछ रहे हैं, समझ आया यहाँ तक? बेहतरीन, क्लियर, ठीक है। अब यहाँ से बच्चों हम क्या करेंगे, 3x/10 माइनस का सेम लिखेंगे, ये प्लस में इधर आएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक जाति को मिलाना है ना, एक कैटेगरी को। अब इसको आपको लिखना है 32/10, अब ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। देखिए समझ आया यहाँ तक? क्लियर, समझ आया? कुछ नहीं कर रहे, केवल बाय में लेके चल रहे और कुछ नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ से 10 हमारा एलसीएम निकल गया तो यही वाला सेम आ जाता है, क्योंकि एलसीएम सेम है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 7x। यहाँ पे भी बच्चों हमारा एलसीएम कितना निकल गया, 10, और ये 32 में 18 गया तो कितना बचेगा, 14। समझ आया कि नहीं? सही में तो पक्का? चलिए ठीक है। अब यहाँ से हम लोग कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तरीका तो हमको बहुत पता है, हम यहाँ से शॉर्ट में भी बना सकते हैं। आपको नया नया सिखा रहे इसीलिए हम आपको बताते हैं कि गलती मत करिएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो -70x -140 इंटू में है ना बच्चों, तो इधर भेज दीजिए तो ये डिवाइड में हो जाएगा। 0 से 0 कटा, काट दीजिए इसको, -2, तो x का आंसर हमारा -2 आ गया आपके सामने। देखिए समझ आया सबको? क्लियर है? टफ नहीं लगा होगा हमको लग रहा है, उम्मीद से एकदम अच्छा से। टफ नहीं लग रहा है हमको जहाँ तक समझ में आ रहा है। क्लियर? ओके, तो चलिए इसी बात पर एक तो लाइक कर दीजिए वीडियो को अभी तुरंत। ये क्वेश्चन सीख गए ना पॉइंट वाला, प्लीज़ लाइक एक कर दीजिए, ठीक है? ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए बच्चों, अब इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे सीख गए होंगे हमको लगता है। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ से पॉइंट हटाइएगा, 2/10 हो जाएगा, और इसको सेम यहाँ से पॉइंट हटाइएगा तो 35/10 हो जाएगा, और ये वाला सेम लिखिएगा, ठीक है? तो मैं यहाँ पर गलती से 8 लिख दिया, यहाँ पर x है। ओके, समझ आया? क्लियर है? एकदम नीट एंड क्लीन। अब आपको क्या करना है, दोनों का मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा, 14/10 -2x/10। यहाँ पे भी वही करना है बच्चों आपको, तो 70/10 प्लस 35x/10। देखिए समझ आया सबको? क्लियर हुआ? अच्छा से समझ लीजिए, एकदम हड़बड़ी नहीं है, समझ गए ना? ओके, अब यहाँ पर हम लिखते हैं -2x/10, और ये प्लस में इधर आ गया तो माइनस हो गया बच्चों। यहाँ पे आया हमारा पे 17/10, ये प्लस में उधर गया तो क्या हो गया, माइनस हो गया। ठीक है? क्लियर? नीट एंड क्लीन, बढ़िया तरीका से। चलिए अब बच्चों क्या करना है, वही काम करना है। 10 हम लोग का एलसीएम आ गया, ऊपर वाला माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो 37x। यहाँ पे भी बच्चों 10 एलसीएम आ गया, ऊपर वाला आपका माइनस हो जाएगा तो 56। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो -370x बराबर में 560। इंटू में है, इधर भेज दीजिए बच्चों तो ये डिवाइड में आ जाएगा, एकदम आ जाएगा 100%। 0 से 0 कटा और 56/37 ये आपका आंसर है। बताइए, यही सब मैथ सीखने के लिए बच्चे लोग 1000 1500 रुपया महीना फीस दे करके पढ़ते हैं, फिर भी हमारे पास ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो आज तक ये सब नहीं सीख पाए। अगर आप इसको अच्छा से देख करके यहाँ तक सीख गए हैं, कॉन्फिडेंट लेवल आपका बढ़ेगा और आप बहुत अच्छा मैथ आगे करेंगे। ठीक है? मैं बहुत एक से एक क्वेश्चन इस वीडियो पर लेकर के आया हूँ, अच्छा से एकदम धैर्य बना करके सीखिए इसको। ठीक है? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों देखिए, अब आता है हमारा इस टाइप का क्वेश्चन। ठीक है ना? ये क्वेश्चन मेरे को सबसे अच्छा लगता है। ठीक, ये अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि देखिए इससे पीछे जो हम लोग अभी पढ़े हैं ना, देखिए इस तरीक़ा से पढ़े हैं। यहाँ पर कोई नंबर है क्या, +3 +2 ऐसा कुछ भी नंबर नहीं है, इस तरीक़ा से। तो ऐसा रहेगा तो हम लोग आराम से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके बना सकते हैं। ठीक है ना? क्लियर? लेकिन बच्चों क्या है कि देखिए यही वाला क्वेश्चन है। क्लियर? यही वाला क्वेश्चन है। अभी अगर हम हटा दें
तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके बन जाएगा पूरा, बनेगा कि नहीं बनेगा। लेकिन अब यहाँ से बच्चों क्या है कि ये +3 दे दिया है। अब आप इसको सॉल्व कैसे करिएगा, बोलिए कैसे करेंगे? तो देखते जाइएगा ध्यान से, एकदम बेहतरीन तरीका से ध्यान से समझिएगा। बच्चों आपको करना क्या है कि इधर वाले को आपको सेम लिखना है और यहाँ पर इसके नीचे अगर कुछ है तो ठीक है, नहीं तो 1 लगा देना है और उसके बाद एलसीएम यहाँ पे 6 ले लेना है। ठीक है, कभी भी गलती मत करिएगा आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर, नहीं तो फंस जाइएगा। 6 एलसीएम लेना है। ठीक है, अब 6 का पहाड़ा में 6 कितना बार, एक बार में, एक को दोनों से इंटू कर दीजिएगा तो ये आएगा x + 2। ठीक है, फिर प्लस, अब 1 का टेबल में 6 कितना बार में, 6 बार में, 6 को इससे इंटू करिएगा तो आएगा 18। देखिए यहाँ तक समझ आया आप लोगों को, क्लियर? जैसे एलसीएम हम लोग लेते हैं ना वैसे ही तो है, जैसे हम लोग एलसीएम लेते हैं ना 8/3, 4/7, ये कैसे एलसीएम लेके बनाते हैं वैसे ही है। हमने यहाँ पे एलसीएम लिया और 6 का टेबल में 6 कितना बार, एक बार, एक से दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखा, प्लस 1 का टेबल में 6 कितना बार, 3 बार, 3 से दोनों को मल्टीप्लाई करके, सॉरी 1 का टेबल में 6 कितना बार, 6 बार, 6 तिया कितना हुआ, 18। ठीक है, अब आपका काम आसान हो गया। इसको सेम लिख करके, इसमें क्या दोनों देखिए एक ही कैटेगरी का है तो हम लोग इसको प्लस किए और यहाँ पर लिख दिए 6। ठीक है, ये 2 स्टेप करने के बाद क्या ये पीछे वाला स्टेप नहीं आ गया, आया ना पीछे वाला स्टेप? तो यहाँ से आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। ओके, तो देखिए हम लिख देते हैं 6 और x - 1, यहाँ लिखते हैं 3 और x + 20। अब यहाँ 6 से इंटू करिए तो 6x माइनस का 6 और 3 से इंटू करिए तो 3x और प्लस का 60। समझ आ रहा है ना बच्चों, क्लियर? अब यहाँ पर हम लिखेंगे 6x, ये देखिए प्लस में इधर आएगा माइनस हो जाएगा। आपको यहाँ लिखना है 60, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। यहाँ आएगा बच्चों कितना, 6 में 3 गया तो 3x और ये हो गया 66 और ये x बराबर 66/3 काट दीजिएगा, 22 आपका आंसर है। देखिए यहाँ से तो हम लोग पूरा स्टेप वही पीछे वाला जो कल से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, सीखे हम लोग क्या चीज़, तो ऊपर का ये दोनों सीखे कि नहीं सीखे, लेकिन ये वाला स्टेप हम लोग का कब का है, कल का है। ओके, तो देख रहे हैं ना इंट्रोडक्शन कितना ज़रूरी होता है। अगर आप इंट्रोडक्शन क्लास नहीं देखे ना तो उसको देख लीजिएगा, बहुत बहुत ज़रूरी है आपके लिए। ठीक है, क्लियर? सब समझ में आया आप लोगों को ये वाला? ठीक, अब सबको ही बना देंगे तो ओके। चलिए अब ये वाला क्वेश्चन आप सबको बनाना है। अब ये क्वेश्चन आप सबको बनाना है बच्चों, कैसे बनाइएगा बोलिए? तो पहले हम तो आपको बोल दिए थे कि इसको सेम लिखना है, इसके नीचे कुछ नहीं है, कितना लगाएंगे 1, एलसीएम कितना आएगा 5, 1 का पहाड़ा में 5 कितना बार, 5 बार में, 5 दूनी 10, फिर प्लस 5 और 5 क्या हुआ बच्चों, 5 से 5 को डिवाइड करेंगे 1, 1 को दोनों से इंटू करेंगे तो 3x - 2 सेम ही आएगा। समझ आया कि नहीं, क्लियर? ओके, अब आपको करना है क्या है सर, तो इसको सेम लिख देना है। यहाँ पर देखिए दोनों एक कैटेगरी का, 10 और 2, तो 10 में 2 गया 8 बचेगा और ये 3x और यहाँ 5। अब क्या करना है सर, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना है इन दोनों का। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 5x प्लस में 35 इज इक्वल टू 24 प्लस में 9x। समझ आया सभी को? ठीक है, तो क्लियर? अब यहाँ से क्या करना है सर, देखिए 5x लिखना है, ये प्लस में इधर आएगा क्या हो जाएगा माइनस, और ये 24 लिखना है, ये भी प्लस में उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस। अब बच्चों देखिए 9 में से 5 गया कितना बचेगा 4, बड़ा का आगे साइन देना मत भूलिएगा, और 35 में से बच्चों 24 गया तो कितना बचेगा 11, बड़ा का आगे साइन देना मत भूलिएगा। ठीक है, समझ आया सब कोई को? क्लियर? अब आपको क्या करना है, देखिए माइनस माइनस क्या हुआ कैंसिल, इनटू में है बच्चों इधर भेज दीजिएगा तो डिवाइड होगा और ये आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा परफेक्ट गजब तरीका से। ठीक है, तो समझ आया आप लोगों को सभी कोई को? आज का सारा मैथ देखिए, अगर यही सब 2-3 तो मैथ आप लोग समझ गए ना, तो मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि सॉल्विंग आपका
बायां हाथ का खेल हो जाएगा। बहुत ही अच्छा तरीका से आप लोग फिर कर पाएंगे। इसका 1-2 स्टेप और बाकी है बच्चों, ठीक है ना। इसका 1-2 स्टेप और बाकी है जिसको हम लोग पढ़ेंगे कल का वीडियो पर, ठीक है, कल का वीडियो पर, जिसका हम लोग पार्ट 3 में कैलकुलेट करेंगे। कल बताएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है ना, ब्रैकेट वाला, बहुत अच्छा चीज़ कल बताएंगे, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि आज के लिए इतने ही रहने देते हैं, क्योंकि ज़्यादा बताने से भी आप लोग सीखेंगे नहीं, मज़ा नहीं आएगा हमको। तो अब बारी है होमवर्क का, ठीक है। और होमवर्क लिखने से पहले सब कोई एक तो प्लीज़ क्या कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपको मेहनत से सिखा रहे हैं हम, ठीक है। तो हमको भी थोड़ा लगना चाहिए कि हाँ भाई मेरे प्यारे बच्चे हैं, बहुत ही अच्छे हैं, तो लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है। क्लियर। तो चलिए देखते हैं होमवर्क का क्वेश्चन क्या है। तो बच्चों देखिए, ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन रहने वाला है, ठीक है। ये 1 से लेकर 5 तक का इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको कॉपी में लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद ये 2 क्वेश्चन है 6 और 7, ओके। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर कॉपी में लिख लीजिए और अच्छे तरीके से, बढ़िया तरीके से इसको बनाइए। बना करके दोस्तों आप लोग कॉपी में होमवर्क तैयार करिए, चेक कराइए। और अगर किसी को होमवर्क आपको व्हाट्सएप पर भेजना है तो 7978971042 पर आप कॉल कर सकते हैं, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। अगर कहीं पर डाउट है दोस्तों तो आप हमें 9040238632 पर भी कॉल या मैसेजेस करके पूछ सकते हैं, ठीक है ना। क्लियर। बहुत बहुत अच्छा धन्यवाद आपको यहाँ तक देखने के लिए, सीखने के लिए। मैं चाहता हूँ कि आप लोग मोबाइल में जो इधर उधर का चीज़ देखते हैं, गाना, वीडियोस, फिल्म, गेम, वो सब छोड़ करके आप 15 से 20 मिनट इसी पर, पढ़ाई पर ही फोकस करिए। आपका ध्यान मैं पढ़ाई पर केंद्रित करना चाहता हूं, तो अच्छा से पढ़िए दोस्तों। जो नहीं आता है पूछिए। देखिए आप 2 दिन लगातार पढ़े ना तो कितना कुछ सीख गए इसी 2 दिन में, ठीक है। तो अपने माँ बाप का ख्याल रखिए, पढ़िए अच्छा से और आगे बढ़िए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों मैथ हीरो पर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बताइए कि कैसे हैं आप लोग, अच्छे से हैं कि नहीं, दिमाग आपका पूरा तेज चल रहा है कि नहीं चल रहा है, दिमाग अभी मैथ में आपका तेज हुआ कि नहीं हुआ। लगातार आप लोग समीकरण का ये 3रा पार्ट आप लोग पढ़ने वाले हैं और समीकरण समाधान का इस 3रे पार्ट में दोस्तों पढ़ने का मतलब ये है कि इसका बाकी का दोनों पार्ट जो है ना वो आप लोगों को एकदम बढ़िया से क्लियर हो गया है, तभी जाके आप लोग इस 3रे पार्ट में आए हैं। नहीं तो सबसे पहला आप लोग को पहला और दूसरा पार्ट को देखना है, उसके बाद आप लोग 3रा पार्ट पे आइएगा, ठीक है। तो क्लियर है ना। मैंने जो ये सीरीज चलाया है समीकरण समाधान का, ये बहुत ही गजब, एकदम लाइन बाय लाइन मैं इसका कॉन्सेप्ट तैयार करके आपको बताऊंगा, ठीक है। लगातार सीखने के बाद दोस्तों हम लोग आज पहुंचे हैं समीकरण समाधान का पार्ट 3 पर। पार्ट 3 पर ऐसा ऐसा क्वेश्चन कराएंगे जिसको देख के माथा घूम जाता है, जिसको देख के स्कूल का सर लोग भी बोलता है कि बाबू रुक जाओ, अभी थोड़ा हम खाना खा करके आते हैं। तो आज मैं आप लोगों को इसी टाइप से बहुत ही गजब तरीका से सिखाने वाला हूं। बस जल्दी से नहा धोआ करके बैठिएगा, कॉपी पेन ले लीजिएगा और सीखने के लिए एकदम रेडी हो जाइएगा, ठीक है। ऐसा ऐसा खतरनाक सवाल आज हम आपको करवाएंगे और आप लोग सब कोई सीख जाएंगे। बस बात को मेरा ध्यान से सुनिएगा, ओके। क्लियर। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन आता है हम लोगों का इस टाइप का। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा तो दिमाग में सेट कर लीजिए कि क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। और क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखने का नियम है कुछ इस तरीका से आपको लिखना पड़ेगा पहले, ठीक है। 2x - 3 और ये वाला पूरा लिख देते हैं, फिर इज इक्वल टू में 3x - 1 और इसको पूरा लिख देते हैं। देखिए समझ आया यहाँ तक, क्लियर हुआ, ओके। चलिए बहुत बढ़िया। अब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहले ये 2x को लिख देंगे और ये वाला पूरा उतार देंगे सेम टू सेम, ठीक है।
माइनस का आप 3 लिखेंगे और ये वाला पूरा उतार देंगे सेम टू सेम। जो काम इस साइड कर रहे हैं वो काम इस साइड भी करेंगे। पहले आपको क्या करना है, 3x लिखना है, फिर इसको बगल वाले नंबर को पूरा उतारना है, फिर -1 लिखना है, फिर दोस्तों बगल वाले नंबर को पूरा उतारना है। ठीक है, बच्चा से बच्चा भी दोस्तों ऐसे आराम से वो सीख जाएगा। अब उसके बाद करना क्या है सर, करना यह है बच्चों, दोनों को इंटू करिएगा तो 3 दूनी कितना हो गया 6, यहाँ 1 ठो x और 1 ठो x, ये हो गया 2 ठो x, प्लस 2 को इससे इंटू करिएगा बच्चों कितना होगा 2x, माइनस 3 तिया कितना हो जाएगा 9x, प्लस माइनस माइनस और ये हो गया बच्चों 3। यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करिएगा तो ये आएगा 6x स्क्वायर माइनस 3x, फिर -1 को इससे इंटू करिएगा तो 2x, माइनस माइनस प्लस और 1 को 1 से इंटू करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया ना, सब कोई को आया। अब एक चीज़ यहाँ से ध्यान से सीखिएगा, देखिए बच्चों यहाँ इज इक्वल टू के इस तरफ में 6x स्क्वायर है, यहाँ पर भी 6x स्क्वायर, तो ये दोनों आपस में कट जाएगा क्योंकि ये प्लस में इधर आएगा माइनस हो जाएगा तो कट गया। अब ये दोनों को सॉल्व कर देंगे तो यहाँ आएगा माइनस का 7x, 9 में 2 गया 7 बचेगा कि नहीं बचेगा, -3। यहाँ पे भी दोस्तों इन दोनों को सॉल्व करिएगा, माइनस का 5x प्लस का 1। अब बच्चों क्या करिए, 7x माइनस का लिखिए, माइनस में इधर आएगा क्या होगा प्लस, ये ला 1 लिखिए, माइनस में इधर जाएगा क्या होगा प्लस, 7 में से 5 गया 2 बचेगा, बड़ा का आगे माइनस का निशान, 3 और 1 4 होता है बच्चों। ये इंटू में है बच्चों, यहाँ ला दीजिएगा तो डिवाइड हो जाएगा, कट आएगा माइनस का 2 आपका आंसर है, माइनस का 2 आपका आंसर है। बड़ा से बड़ा समाधान भी हम आपको सिखा देंगे मात्र 2 सेकंड में, बस यही है कि आपको थोड़ा सा मेहनत करना ही पड़ेगा। ठीक है ना, क्लियर। अब इस टाइप का एक क्वेश्चन और हो जाए तो और मज़ा आ जाए। जैसे जैसे मैंने आपको सिखाया है आप वीडियो रोककर उसको बनाने का कोशिश करिएगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे उसका आंसर आएगा। ठीक है, चलिए लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। ले लीजिए बच्चों, ले आए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2, एकदम पहला वाला तरीका। कैसे करेंगे, तो सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए इसको हम लोग इस तरीका से लिख देते हैं। ठीक है, पहला वाला जो नहीं समझे दूसरा वाला में समझिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए हम लोग बच्चों पहले इसको इस तरीका से लिख देते हैं, देखिए समझ आया यहाँ तक, क्लियर। उसके बाद क्या करेंगे, ये x को लिखेंगे, ये बगल वाला पूरा को सेम लिख देंगे बच्चों, फिर ये वाला +1 को लिखेंगे, इसको पूरा सेम लिख देंगे। ठीक है, क्लियर। अब बच्चों यहाँ पर देखिए ये 2x लिखेंगे, वैसे ही ये वाला पूरा सेम लिखेंगे, फिर प्लस का 3 ये वाला पूरा सेम लिखेंगे। समझ आया सबको, क्लियर है, ओके है, ठीक है ना, ओके। देखिए अब हम क्या करेंगे, दोनों को इंटू करेंगे तो यहाँ 2 लिख देंगे और 2 तो x है तो x स्क्वायर माइनस का 5x, दोनों से मल्टीप्लाई होगा। 1 से जब आप दोनों को इंटू करिएगा तो 2x माइनस 5, जब बच्चों ये दोनों को इंटू करिएगा तो 2x स्क्वायर माइनस का 2x, प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए 3x और माइनस का 1। अब आप ही बताइए कि कौन कौन सा है जो नंबर वो कट जाएगा, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कि नंबर कौन कौन सा कटेगा। तो ये और ये दोस्तों क्या हो गया, कैंसल। अब देखिए प्लस माइनस माइनस, 5 में से 2 गया 3 बचा, बड़ा का आगे साइन है माइनस का, और इसको हम लोग सेम लिखे। यहाँ पे भी बच्चों क्या करना है, प्लस माइनस माइनस, 2 में से 3 गया तो x बचा और बचा माइनस का 1। अब बच्चों आपको क्या करना है, देखिए ये 3x सेम लिखना है, ये प्लस में इधर आएगा माइनस, ये -1 सेम लिखना है, ये माइनस में उधर जाएगा प्लस। अब 3 और 1 4 होता है बच्चों, तो माइनस का 4x, और ये हो गया बच्चों कितना, 5 में से 1 गया तो 4। ठीक है, समझ आ रहा है, क्लियर, ओके। कहीं पे कुछ डाउट तो नहीं है ना, ठीक है। तो सभी को अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इनटू में है तो इधर ले लेते हैं तो डिवाइड में हो जाएगा, तो -1 बच्चों हम लोगों का राइट आंसर आएगा। ओके, क्लियर है बच्चों। तो अगर आप लोगों को एकदम बढ़िया तरीक़ा से समझ में आ गया है ना,
तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक एक ठोक कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये सब जो मैं आपको सिखा रहा हूँ एकदम लेवल वाला क्वेश्चन सब है, लेवल वाला जिसमें सब थक जाते हैं, ठीक है ना, वैसा लेवल का क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं दोस्तों। ओके, तो बच्चों यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ना हल्का सा देखिए ना मिस्टेक हो गया है। 3 को आप x से इंटू करेंगे 3x होगा, फिर 3 को आपको 1 से इंटू करेंगे तो 3 होगा, ठीक है ना। यहाँ पर भी आपका आंसर कितना हो जाएगा 3, और यहाँ पर भी हो जाएगा बच्चों 3, और 5 में से 3 गया, अब यहाँ 4 नहीं, यहाँ पे 2 बच जाएगा, ठीक है ना। और आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा -2/4, काटेंगे तो 1/2 आएगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? ओके, चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो बच्चों अब इस क्वेश्चन को देखिए कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे भी सबसे पहले क्या करिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। पैटर्न एकदम अच्छा से सीख लीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 5 लिखेंगे, ब्रैकेट दे करके इसको सेम लिख देंगे, फिर इजिकल टू 7 को x से इंटू करेंगे 7x, इन दोनों का मल्टीप्लाई करिएगा 5x माइनस 5 हो गया कितना होगा बच्चों 20, और यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 7x, क्योंकि 5 को एक बार x से, 5 को एक बार 4 से, ठीक है ना। क्लियर है? अब बच्चों ये -20 को यहीं रहने दीजिए, ये 7x ले लीजिए, ये प्लस में उधर जाएगा, क्या होगा बच्चों माइनस का 5x, तो ये -20 और 7 में से 5 गया बच्चों, बचेगा 2, काट देते हैं यहाँ से, -10 आपका आंसर हो गया। ठीक है, समझ आ रहा है? ओके है सब कोई को? क्लियर? चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी हम गजब क्वेश्चन में से एक मानते हैं, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन देखिए, अब इसमें क्या होता है ना बच्चों, ध्यान से समझिएगा। ओके, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर नंबर है यहाँ पर 5, तो ऐसा सिचुएशन में ना केवल क्रॉस मल्टीप्लाई होता है और कुछ मत करिएगा। तो 7 चौक कितना होगा 28, फिर 5 से, अब हम डायरेक्ट सिखा रहे, 5 से दोनों को मल्टीप्लाई करिए, कितना होगा 5x प्लस में 15, ठीक है। ये 28 लिखना है, ये प्लस में इधर आएगा, क्या होगा माइनस, और ये 5x, 28 में 15 गया 13 बचेगा बच्चों, और ये 5x इनटू में है, इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा, और ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन एकदम आराम से सॉल्व हो गया। ठीक है, चलें हम आगे। ओके, तो बच्चों याद रखिएगा, हम इस वीडियो पर आपको जितना भी सिखाएंगे ना, सब में से लास्ट में हम आपको एक क्वेश्चन होमवर्क का भी देंगे। हाँ, एकदम टूट पड़िएगा उस पर, अच्छा से एकदम बनाइएगा। टूट पड़ना है एकदम मैथ पर, मैथ से डर लगता है ना तो उसी पर टूट पड़ो, ठीक है ना। जिससे डर लगता है जो सब्जेक्ट से, वही सब्जेक्ट पर जब आप टूट पड़ेंगे ना तो एकदम वो सब्जेक्ट आपसे फिर डरने लगेगा, बोलेगा अरे बाप रे, ये तो ये मैथ बना रहा है, इससे तो अब हमको डर लग रहा है। अभी आप मैथ से डर रहे हैं, 3-4 क्लास खाली सिंप्लीफिकेशन का अच्छा से कर लीजिए, मैथ आपसे डरने लगेगा, पक्का, एकदम 100% गारंटी है। अगर मैथ को डराना है तो बस प्रैक्टिस एकदम जरूरी रखना पड़ेगा बच्चों। ओके, क्लियर है? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये प्रश्न का ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिएगा बच्चों। इस प्रश्न को ना बच्चे लोग ना गूगल पे ढूंढते हैं, सर्च करते हैं कि अरे कैसे बताया है, और ऐसा खतरा तरीका से बताता है कि समझ ही में नहीं आता है। ओके, अब देखिए हम इसको कैसे बता रहे, इस प्रश्न को आप लोग कैसे एकदम चुटकी में सॉल्व करेंगे, देखते जाइएगा ध्यान से। सबसे पहले बच्चों क्या करना है ना, जैसे मैंने आपको एलसीएम सिखाया है आप वैसे एलसीएम ले लीजिएगा। कितना आ गया 6, ठीक है। 3 का पारा में 6 कितना बार 2 बार, और ये वाला पूरा सेम लिखिएगा, स्टेप देखिएगा मेरा। प्लस अब 2 का पारा में 6 कितना बार 3 बार, इसको सेम लिखिएगा बच्चों। हम एक स्टेप लिखने के बाद में रुकेंगे ताकि आप लोगों का थोड़ा सा दिमाग चले कि हाँ सर ने किया क्या है। ठीक है, बोलिए यहाँ तक समझे। हमने पहले एलसीएम 6 लिया, ठीक है। 3 का टेबल में 6 कितना बार में आता है 2 बार में, इसको सेम लिखा। प्लस 2 का टेबल में 6 कितना बार 3 बार में, इसको सेम लिखा, ठीक है ना। अब यहाँ पर बच्चों क्या आता है 1, एलसीएम इसके नीचे कुछ नहीं 1 होगा तो एलसीएम यहाँ 6 आया। 1 का टेबल में 6 कितना बार 6 बार में, 6 को y से इंटू किए 6y। प्लस
6 का टेबल में 6 कितना बार, एक बार में। 1 को 7 से इंटू करेंगे बच्चों तो 7 आएगा। देखिए यहां तक समझ आया सबको, क्लियर हुआ एकदम अच्छा तरीका से, ओके, कहीं कुछ दिक्कत नहीं होगा, एकदम नहीं। अब हम क्या करते हैं बच्चों, इन दोनों को इंटू करते हैं तो कितना आएगा 6y माइनस का 4, आपको तो पता चल गया दोनों से होगा ही, प्लस इन दोनों का भी इंटू करते हैं तो 9y प्लस का 9 बटा में कितना आया 6। इसको बच्चों हम लोग प्यार से एकदम सेम लिख देंगे। देखिए समझ आया, क्लियर, दूसरा स्टेप भी सीख गए, ओके। अब हमको करना क्या है सर, देखिए ना नीचे भी 6 है, यहाँ पे भी 6 है, ठीक है। अगर दूसरा कोई नंबर रहता तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते, लेकिन है एकदम सेम तो एकदम नया तरीका सीखिए, काट दीजिएगा, ठीक है ना। 6 और 6 कट जाएगा बच्चों। अब जो y बचा इन दोनों को प्लस करते हैं तो 9 और 6 15y, 9 में से 4 गया बच्चों, बचेगा 5, बड़ा का आगे साइन प्लस का, यहाँ 6y और यहाँ पे हो गया 7, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे बच्चों, देखिए 15y प्लस में इधर आएगा क्या हो जाएगा माइनस, और ये 7 ये प्लस में उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस। समझ आया बच्चों। अब 15y में से 6y गया तो बचेगा 9y बराबर 2, क्लियर है। अब यहाँ से बच्चों आपको y का वैल्यू चाहिए तो 2/9, बोलिए कहाँ दिक्कत था, कितना बड़ा सवाल था और आपने सर इतना आसान तरीका से उसको सॉल्व कर दिया। जी हाँ बच्चों, बस आप भी ऐसे सवाल को सॉल्व कर सकते हैं जितना भी लगातार आप प्रैक्टिस करिएगा। और हाँ एक चीज़ और, वीडियो को लाइक भी करिएगा, तभी जा कर के ऐसा सवाल सब आप सीख पाएंगे। जी हाँ, लाइक करने से क्या होगा पता है, हमको मोटिवेशन मिलेगा कि नहीं मेरे प्यारे बच्चे आपने वीडियो को लाइक किया है, और मेरे को और खुशी लगेगा ताकि मैं आप लोगों को इसी तरीका से और अच्छा चीज़ अच्छा कंटेंट देता रहूं। ठीक है, समझ आया, ओके है, क्लियर। तो चलिए और एक तो चलते हैं खतरनाक सॉल्विंग पे। अब ये सॉल्विंग देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करिएगा। अब तो आपका प्रैक्टिस हार्ड हो चुका, अब आपके दिमाग में आ गया होगा कि सर पहले हम लोग करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। हम बोलेंगे जी हाँ बाबू साहब एकदम सही बोल रहे हैं, इसको एकदम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ 7 लिख करके इसको लिख देंगे। ठीक है, अब एकदम आसान हो गया, एकदम पहले बच्चा वाला क्वेश्चन बन गया। ये दोनों को इंटू करेंगे तो कितना आएगा 30p प्लस में 12, ये दोनों को इंटू करेंगे कितना आएगा 14 माइनस में 14p। देखिए यहाँ तक समझ आया कि नहीं, क्लियर है। बनाते ही तो आ रहे हैं ऐसा प्रश्न। अब ये 30p देखिए बच्चों, माइनस में इधर आएगा क्या हो जाएगा प्लस, और ये 14 ये भी प्लस में उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस। 30 और 14 कितना होता है 44p, 14 में 12 गया कितना बचा 2। अब इनटू में है, इधर आएगा क्या हो जाएगा डिवाइड। हो तो गया आंसर सर, हो गया। देख रहे हैं तो नया नया तरीका का गजब गजब मैथ आप सॉल्व कर रहे हैं आप लोग। हाँ बस इसी तरीका से पढ़ते रहिएगा बच्चों, मेरे को भी अच्छा लगेगा आप लोगों को बताने में। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग एक बार बना करके बताइए। अब देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन को अब आप लोग अपने से बनाइए। ठीक है, क्लियर। इसमें बस चेंजेस कहाँ पर है कि पिछले वाला जो क्वेश्चन था, ठीक है ना, यहाँ पे सिर्फ 7/6 है। ओके, यहाँ पर बस माइनस आ गया है आपके सामने, है कि नहीं। बाकी काम तो सेम करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो पहले 11 लिख करके 3 - 2x लिखिए इज इक्वल टू, फिर -3 लिख करके 2x + 5 लिख दीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ तक सब कुछ समझ में आया, क्लियर है बच्चों। अब क्या करेंगे तो इन दोनों का इंटू 33 - 22x, इन दोनों का इंटू -6x और माइनस का 15 बच्चों। ठीक है, समझ आया। बहुत बच्चे तो माइनस देख के ही डर जाते हैं कि जी हाँ सर सॉल्विंग कैसे करेंगे। देखिए ना कितना आसान बना दिया हम आपका सॉल्विंग। यहाँ पर आया -22x और ये माइनस में इधर जाएगा हो जाएगा प्लस, ये आया बच्चों माइनस का 15, ये प्लस में उधर जाएगा हो जाएगा माइनस। अब 22 में 6 गया बच्चों, कितना बचेगा 16x, माइनस माइनस प्लस, और ये हो गया 48, बड़ा का आगे माइनस, माइनस से माइनस कैंसिल बच्चों,
और यहाँ 48/16 स्क्रीन पे, ये आपका आंसर हो गया। समझ आया सबको? क्लियर हुआ ना? बढ़िया तरीका से, अच्छा लग रहा है ना क्लास? ओके, बोरिंग कहीं नहीं लग रहा होगा, क्योंकि अक्सर बच्चे कहते हैं कि सर, हाँ देखिए, जो चीज़ आपको नहीं आएगा उसमें आपको बोरिंग लगेगा, ठीक है ना? जो चीज़ नहीं आएगा उसमें आपको बोर लगेगा, लेकिन अगर आप सीख गए ना तो आपको इंतजार रहेगा अगला सवाल कैसा है। सुन लीजिए बच्चों, अगर आप सीख गए ना तो आपको इंतजार रहेगा कि सर ने अगला सवाल कैसा रखा है, वो इंतजार रहेगा। ओके, तो देखिए मेरा अगला सवाल ये है बच्चों, p/3 p/4 इज इक्वल टू 55 माइनस p + 40, नीचे में है 5। ठीक है, देखिए अब आप इतना सॉल्विंग किए हैं, अब आप दिमाग लगाइए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, पहले आप दिमाग लगाइए। ओके, तो हम आपको बताते हैं, इसका दिमाग देते हैं कैसे करेंगे। पहले बच्चों इन दोनों का एलसीएम 12 ले लीजिएगा। 3 का टेबल में 12 कितना बार? 4 बार, तो 4p। 4 का टेबल में 12 कितना बार? 3 बार, तो 3p। यहाँ कुछ नहीं है बच्चों, तो 1 ले लीजिएगा। यहाँ पे भी 5 एलसीएम ना, 5 का पहाड़ा, 1 का पहाड़ा में 5, 5 बार, 5 से इंटू करेंगे तो 25 का 5 हाथ में 2, और 25 2 27, माइनस 5 5 कैंसिल हुआ बच्चों, लिखेंगे p। अब बहुत जन ना +40 लिखता है, मत लिखिएगा, प्लस माइनस -40। देखिए यहाँ तक आया सभी को, सारे बच्चे को क्लियर है अच्छा से? ओके, चलिए अब बच्चों यहाँ से क्या करेंगे, देखिए ना दोनों सेम है, तो हम लिख सकते हैं 3p और यहाँ पे 12 इज इक्वल टू, यहाँ पर बच्चों क्या क्या सेम है, तो ये दोनों सेम है, माइनस कर सकते हैं, तो आएगा 235 माइनस p, नीचे में 5। ठीक है, क्लियर, समझ आ रहा है सब कोई को? तो बच्चों यहाँ से कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 5 दिया 15p इज इक्वल टू, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपके सामने आएगा बच्चों 2820 माइनस का 12p। ठीक है, माइनस में बच्चों इधर जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस, तो 27p, और ये 2820 इनटू में है बच्चों, क्या होगा, तो डिवाइड हो जाएगा और आंसर आपका आएगा 2820/27। ठीक है, देखिए सब कोई को आया समझ में? क्लियर है? तो बच्चों ये है हमारा सिंप्लीफिकेशन का पार्ट 3, जो कि हमने बहुत ही अच्छा से बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया है, एक एक करके पैटर्न लगभग मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। ठीक है ना, इनटू वाला पैटर्न, डिवाइड वाला पैटर्न, सारा पैटर्न हमने क्लियर करा दिया है। ठीक है, आप लोग अच्छा से पढ़िएगा, कॉपी में एक जगह पूरा नोट्स रखिएगा इसका, ताकि कहीं पे भी गड़बड़ ना हो आप लोगों के लिए। ठीक है, क्लियर है? चलिए 2 क्वेश्चन बचता है, वो दोनों को भी हम करा देते हैं। देखिए बच्चों, ये प्रश्न को बोलिए तो कैसे बनेगा, तो पहले आपको क्या करना है, 2x - 5 लिखना है, फिर x + 2 लिखना है, इज इक्वल टू, मिस फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में लाइए, 5 एकम 5, 5 और 3 कितना हुआ 8/5। ठीक है प्यारे बच्चों, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, तो ये 10x होगा, माइनस का 25 इज इक्वल टू, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, माइनस का 8x और माइनस का 16। देखिए बच्चों ये 10x हुआ, ये माइनस में इधर आएगा, क्या होगा प्लस, ये माइनस का 16, ये माइनस में उधर जाएगा बच्चों, होगा प्लस। अब देखिए 10x में से 8x गया तो बचा 2x, बचा कि नहीं बचा, बहुत बढ़िया। 25 में से 16 गया, बचा 9, बचा कि नहीं बचा? ठीक है ना, समझ आ रहा है यहाँ तक? ओके है सबके लिए? क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ देखिए दोस्तों, 10x और 8x 18x होगा, और यहाँ पर आ गया 2। अब x बराबर 9/18 काट देंगे तो 1/2 आपका आंसर है। ठीक है, क्लियर, सब कोई को आ रहा है समझ में? ओके, चलिए इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर दीजिए। पहले इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, देखते हैं कौन पहले आंसर देता है, राम देता है कि भरत देता है, सीता देता है, कौन पहले इस क्वेश्चन का आंसर देता है, या अन्नू देता है? बताइए जल्दी,
या पूजा देती है या प्रियंका देता है, कौन इस क्वेश्चन का आंसर पहले देगा? चलिए मैं पहले देता हूं, मैं बताता हूं कि इसका आंसर कैसे आपको करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए बच्चों। इतना सीखने के बाद अब आप तो धुरंधर बन जाएंगे। इसको लिखिए 18 माइनस, जब आप 3 को इससे इंटू करिएगा तो 3x, यहाँ होगा बच्चों 4x प्लस 32। ठीक है ना। अब ये 18 है बच्चों, प्लस में इधर आएगा माइनस हो जाएगा। ये 4x है बच्चों, माइनस में उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? क्लियर। इन दोनों को माइनस करिएगा तो -14 और ये 7x। ठीक है। अब इंटू में है, इधर भेज दीजिए तो डिवाइड हो जाएगा। काट देते हैं बच्चों, माइनस का 2 आपका आंसर हो गया। ठीक है, समझ आया सभी को? ओके, ठीक है। तो अब मैं आपके सामने होमवर्क का कुछ क्वेश्चन रखने जा रहा हूं जिसको आप सभी को अच्छा से बनाना है। ये क्वेश्चन बच्चों आपका होमवर्क का है। ठीक है ना। एकदम इसको फाड़ के रख देना, ऐसा बनाना ना बच्चों कि सब का आंसर सही हो। देखिए ये पहला 3 क्वेश्चन, उसके बाद है बच्चों ये दूसरा 3 क्वेश्चन। ठीक है। वीडियो को रोक करके कॉपी में क्वेश्चन अच्छा से लिखिएगा। ठीक है ना। यहाँ पर 80 है, 80 माइनस 3y है। ओके, ये 6 क्वेश्चन हुआ बच्चों। उसके बाद ये है दोस्तों आपका टोटल 4 क्वेश्चन और। ठीक है। वीडियो को रोक दीजिए और अच्छा से बनाइएगा और कमेंट भी करिएगा और कॉपी पे भी बना कर अच्छा से लेकर के आइएगा बच्चों। ठीक है ना। सारा ये जो 10 क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखा है ना, ये 10 क्वेश्चन को जो भी बच्चा बना दिया ना एकदम सही सही, मेरे तरफ से उसे एक गिफ्ट मिलेगा, पक्का गिफ्ट मिलेगा बच्चों। इस क्वेश्चन को अगर कोई भी बच्चा सारा सही सही अगर बना दिया ना, हम उसको एक गिफ्ट देंगे। ठीक है, 100% देंगे। चलिए देखते हैं कौन बच्चा है जो ये सारा 10 का 10 क्वेश्चन को अच्छा से सॉल्व करके हमको देगा। ठीक है ना। और जी हाँ, अगर आप दोस्तों हमको कॉपी में भेजना चाहते हैं तो 7978971042 पर ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर भी हर क्वेश्चन को बना करके सुंदर से भेज सकते हैं। हम उसमें भी चेक करेंगे पूरा रूल बाय रूल। ठीक है बच्चों, क्लियर है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स।